साथ दिव्या। आइए कंप्यूटर बाबा ने मुंगावली उपचुनाव ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो कन्हैया जी हमको उन्हें यहां से विजय बनाना है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में अवैध रेत का सबसे बड़ा घोटाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में नदियों की हमारी नर्मदा मां जल्दी करा जा रहा है। कंप्यूटर बाबा ने सीधा शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि ऐसी सरकार जो वोट हमारी जनता का बेच रही है और वोटों के बल पर ही चुनाव लड़ रही है, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। पूरे मध्य प्रदेश में उपचुनाव है जहां पर हमारा दौर रहेगा 28 विधानसभाओं में और ये संकल्प लेता हूं कि 28 विधानसभा की जीत कर हम भेजेंगे और कमलनाथ को दोबारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आदित्यनाथ धर्म से राजनीति करते तो ये हाल ही नहीं होता। बड़ी शर्म की बात है, आपके माध्यम से योगीनाथ को बोलना चाहता हूँ कि क्यों हमारे संत समाज को बदनाम कर रहे हो, इस वेशभूषा को बदनाम कर रहे हो। आप मुख्यमंत्री हो, इस भेष को कम से कम बचाओ। आप इस भेष को लेकर के एक लड़की के साथ क्या बहाल हो रहे हैं। आपसे यदि नहीं समझ पा रही तो कम से कम साधु का भेष तो बचा लो। आप ऐसा काम मत करवाइए, नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी राज को बोलना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपके राज्य में गलत तरीके से हत्या हो रही है। ऐसा कृत्य तो जो है और दूसरे राज्य में नहीं हुआ जो तुम्हारे राज्य में हो रहा है। इससे अच्छा है कि साधु को बदनाम मत करो। क्या उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने जो बात की ऑपरेशन निर्मल की, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूँ, मैं डेमोक्रेसी का प्रचारक हूँ। मैं कहता हूँ व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। हम उसके लिए काम करते हैं। हमने सेफ्रॉन कलर पहना, ये सूर्य की पहली और अंतिम किरणें समाज को जगाने का काम करती है कि हमें कुछ समय मिला है प्रकृति की प्रक्रिया को गुजार करने के लिए। इसे नष्ट करने के लिए समय नहीं है। जिस देश के बच्चे भूखे हो, बचपन भूखा, उसकी जवानी कैसे होगी बताइए आप। दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। बुलेट ट्रेन आया जापान में 64, नो डिले नो एक्सीडेंट। दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ खड़े हैं। बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं और हमारे बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनका हक का पैसा उन्हें ढकार रही है। राजे महाराजा क्या कर रहे हैं? ये अपनी सारी भूमियों को बचा रहा है, इसलिए तो ये गया है पार्टी बदल के। क्यों गया? अमित शाह ने इस एक छोटे से कार्यकर्ता को इसके सामने खड़ा करके हरवा दिया ना 1.25 लाख वोटों से। बताइए कैसे जीत गया वो? जो माधव राव अटल जी जैसे विराट व्यक्तित्व को हरा के इसी क्षेत्र से बना था सांसद, उसके सामने वो एक छोटा सा कार्यकर्ता जिला कांग्रेस अध्यक्ष जैसे राजा महाराजा के सामने जीत गया। मेरा किसी राजनीतिक दल से ऐसा करने के लिए हमारा दायित्व है। जब देखा कि राजनेता ही उल्लंघन कर रहे हैं और हमारे संविधान के टुकड़े कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पूरा समाज मैदान में आया है। और जहाँ 25 चुनाव हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं, पर 25 जहाँ गद्दारी की है, जिन्होंने खरीद फरोख्त करके और त्याग पत्र देकर की सरकार बनाई है, वहाँ जाकर के जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि जनता जनार्दन, इन गद्दारों को वोट नहीं देना। आपने इन्हें 5 साल के लिए भेजा था, कि 15 महीने में वापस आ गए। हाथरस जैसा माहौल चल रहा है और आपको ये लोकतंत्र आपको समाज के हाथरस में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है देश के लिए हम नहीं बोलना चाहिए? सब कुछ क्या हम ही लोग को बोलना चाहिए? इस देश के लिए, जिस देश में हम रहते हैं, हमारा दायित्व बनता है। चाहे वो मीडिया बंधु हो, चाहे साधु संत हो, चाहे जनता जनार्दन हो और चाहे राजनेता हो, सबका दायित्व है। यदि देश में खतरा पहुंचता है तो संतों को खड़ा होना चाहिए, जनता को खड़ा होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र ये क्या होना चाहिए? फिर कैसे जीतेंगे? लोगों को ये तो 50 सीट जीतेंगे, 100 को खरीदेंगे। जनता का वोट डालने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, औचित्य खत्म हो जाएगा। क्या मतलब निकलेगा? जब जो खरीदने से काम चलेगा तो क्यों फिर